रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे आना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द। जरदारी साहब ने अपनी बीवी की लाश के सिराने बैठ के अपने बच्चों को संभालते हुए कहा पाकिस्तान खपे, that's it, just forgive him for that. I mean, he got the entire credit. फिर 5 साल वो सदर बने और उसके बाद जमहूरियत सलामत रखी, ओवरसीज में बहुत मुकाम बुलंद हो गया। उसके बाद जरदारी साहब का विजन कबूल है। I mean, that's it. अब उनको लाला के बीच में उनके खिलाफ बातें करना, 11 साल सजा भुगत ली है करप्शन की, अगर की है तो। जितनी अच्छी आप एडवोकेसी कर लेती हैं सदर जरदारी साहब की, वो किसी ने की, मतलब वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। ऑब्वियसली लोगों ने कहा बीवी ने भी उनकी इतनी एडवोकेसी नहीं की है, बेटा नहीं करता जितनी मैं करती हूँ, एंड बाबा को देना ये नहीं दैट्स व्हाई नॉट। ठीक है, मैं और हाँ वैसे क्यों करती हैं? इसलिए कि मैं देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे पता है कि उनके साथ हर दौर में ज्यादती हुई है। तो अगर मैं उनका अब तक उनके अव्वल चाहिए था कि बीवी उनको फेवर करती हर दौर में। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिलावल को करना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ बेटियों को भी इस तरह करना चाहिए। एक दफा आप कह दें कि आपका उनके साथ जो रिश्ता है, कह दें आप आज। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनसे जो मेरा ताल्लुक है वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। और अब तो पूरी दुनिया जानती है। आप लोगों का जो भी परसेप्शन है, जो भी है, I don't care about it. All I know about it is एक अगर बंदा इतना कर रहा है, देखिए जहाँ तक जरदारी साहब का सवाल है वो यही है कि जब जिस दिन वो बीबी के महरम बने वो मुजरिम बन गए नुक्ते की तब्दीली से, ठीक है ना। तो उस दिन से वो मुजरिम है। आज ये कहना कि भाई जरदारी साहब मुजरिम बने जा रहे हैं, करप्शन है, करप्शन अपनी जगह है। अगर इस काम में आपकी अपनी पार्टी, उसके कुछ सीनियर लोग और अगर बिलखुसूस सदर जरदारी का नाम उसमें आता है तो फिर आपका क्या मौक़िफ़? वो तो डे वन से आता है ना, हर दौर में एक सबसे बड़ा करप्शनिस्ट जिसको कहना चाहिए वो जरदारी साहब है। तो वो कोई इतनी सरप्राइजिंग बात तो नहीं होगी। अच्छा नहीं है, हाँ बिल्कुल सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी के जरिए, अब तक तो उनको कुछ भी साबित नहीं हुआ। अगर आप साबित कर दें, आप सजा दें, मैं आऊंगी ना, मैं सजा दूंगी उनको, मैं नहीं दूंगी सजा तो कौन देगा सारी जिंदगी। आपने ये कहते हुए आप मुस्कुराई हैं, देखिए ना, मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं पकड़ नहीं सका वैसे, लेकिन ये जो आप मुस्कुराई हैं आखिर में, ये बड़ी मीनिंगफुल है। आपको नहीं लगता कि उनका रिलेशनशिप अयान के साथ हो सकता है? मैं जरदारी साहब को एक पार्टी की क़यादत की हैसियत से जानती हूँ और उस शख्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो, मैं कमेंट्स कर रही हूँ इस ओपिनियन खुसूसन बिलावल हाउस में, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो लगा है बिलावल हाउस के रेफरेंस से है। तो बिलावल हाउस में तो जरदारी साहब का ये कॉन्सेप्ट है कि वो उस बेडरूम में नहीं जाते जहाँ बीवी होती थी, इतनी बीवी की इज्जत करते थे। तो बिलावल हाउस तो उनको बीवी की यादें ट्रिगर कर देता है, और उस क्या सारी दुनिया में उनको वही जगह मिली थी? आप जुल्फ़िकार मिर्जा से पूछें कि क्या सारी दुनिया में उनको वही जगह मिली थी जहाँ उनकी बहन भी रहती है, जिस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया है। दूसरी बात यह है, नहीं वो उन पे दूसरे इल्जाम है। दूसरी बात यह है कि बिलावल हाउस में 1000 किस्म के लोग आते हैं। देखिए बिलावल हाउस में 1000 किस्म के लोग आते हैं, हर शख्स वहाँ जरदारी साहब से मिलने नहीं आता, वहाँ 1000 किस्म के लोग रहते हैं, सेंटर। अगर जुल्फ़िकार मिर्जा ने दूर से अयान अली को वहाँ आते जाते देख लिया, अब तो वो देख क्यों रहे थे अयान अली को? और अगर उन्हें देख लिया और इल्जाम आप उसके हेड पे लगा रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा। तो जब ये स्पेसिफिक वक्त खत्म हो गया, जब ये स्पेसिफिक अयान अली का रिलेशन और ये सारा कोई क्या रिएक्शन था आपका? मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता चला। हाँ मैंने उनके सारे इल्जाम, नहीं बिल्कुल नहीं लगा, तमाम बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि तमाम इल्जामात में उनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जुल्फ़िकार मिर्जा की कि उन्होंने कह दिया है कि बीबी ने डेफिनेटली वसीयत की थी, उन्होंने आंखों से साइन देखी है कि जरदारी साहब ही क़यादत संभालने की पार्टी की। वो वेल आपने देखी है? मैंने नहीं देखी, मगर जुल्फ़िकार मिर्जा ने देखी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अयान अली ऑन बिहाफ ऑफ जुल्फ़िकार मिर्जा, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट विल एज वेल। और भुट्टो साहब का कत्ल जरदारी साहब ने नहीं करवाया, ये भी बात है। विल आपने नहीं देखी? मैंने विल देखने का मेरा फर्स्ट टाइम। मुझे दिया गया है कि इन्होंने शादी उनसे हुई है, ये नहीं हुई, शादी वादी उनकी हुई कोई नहीं है। और मेरा ख्याल ये बेचारी को सिर्फ समझ रही हैं खास का। अब ये जो कहा जाता है इनको कि तस्दीक, मैंने तो मीरा शादी के रेफरेंस से कहा था कि मीरा बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये शादी के हवाले से इनकी शादी वादी तो हुई नहीं। और वैसे भी जरदारी साहब को, इन लोगों को शादियों की जरूरत क्या पड़ी है? उनको वैसे गुजारा चल रहा होता है सारों के साथ। मैं यहाँ आपको रोक दूंगी, आपने मेरे बारे में इतना कहा, मेरे बारे में आप कहती रही, मैं मुस्कुरा के सुनती रही, मगर जरदारी साहब के बारे में जो हमारी क़यादत है और हमारे चेयरमैन के वालिद साहब हैं, हमारी बीबी का सुहाग है, आप एक लफ्ज़ मेरे सामने नहीं भाई। मैंने तो कहा है कि जिसने भुट्टो का नाम लिया वो मेरा भाई है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि जो हमारे खानदानों में तो नेबर्स में भी अब तो जिसका बच्चा पैदा होता है वो जिए भुट्टो कहते हैं।
अगर वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है तो मुबारक हो आपको वो पीपल्स पार्टी। आप लोग डिवाइड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, आप लोग ये भुट्टो के रियल कॉन्सेप्ट को सेपरेट कर रहे हैं और आप लोग पीपल्स पार्टी में मुझे डिसऑन करके दो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। एक ग्रुप आप कह रहे हैं जरदारी ज़बानी का है और एक ग्रुप आप कह रहे हैं बिलावल जरदारी का है। प्लीज डोंट डू दैट। मैंने कहा है कि स्टे यूनाइटेड, डू नॉट falter, we will prevail in 2018। मैंने क्वेश्चन किया। जी हाँ, I'm coming to it। पाकिस्तान में 5 साल एक प्रेसिडेंट जमहूरी हुकूमत करके चैन से इज्जत से तो उसको खुदा ने दी ना, वही इज्जत को लेकर गया है। कौन सा शख्स 5 साल बाद कंप्लीट करके किस मुल्क ने किस प्रेसिडेंट ने आपको ये इज्जत दी, ये उन्होंने डिलीवर किया। आपके मुल्क का इमेज डिलीवर किया है पार्टी। हम पहले जब देख रहे थे एडवांस करके जा रहे थे और उधर से पार्लियामेंट में हमारी जमीला मिर्जा साहब दे रही थी दैट स्मूथ ट्रांजिशन that he just was a gift to Pakistan, that gift of democracy। हाँ, फिर उन्होंने जो आइन में चेंजेस किए, उन्होंने ब्रॉडर व्यू में ओवर व्यू करके वो चीजें आपको दे गई हैं जो आप लोग 5 साल बाद रियलाइज करेंगे। 16 जून को और उसके बाद वो गायब हो गए, चले गए। तो वो तकरीर के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, जिसमें उन्होंने जर्नैलों का जिक्र किया है, देखिए एक बंदा आता है, वो बंदा जिस तरह का उसने आपको बताया, हमें बताया कि जिस तरह उस बंदे ने तहम्मुल, डिसेंसी, प्यारेपन का, स्वीटनेस का इजहार किया है थ्रू आउट में हर डीलिंग में। अगर एक बंदा आता है, जी हाँ, तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली। दो बातें उन्होंने कही है कि हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, हम आपको कमजोर नहीं देखना चाहते। जनरल बात कहिए जो वो हमेशा कहते हैं, वो उस शहीद रानी का शौहर है जिसको वो लोग समझते हैं कि उस दौर में उन लोगों ने किया, वो जो कहे उसको वहाँ पे नमट हुई है। डॉक्टर साहब ये बताइए जरदारी साहब कब आ रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, आप किस सवाल के जवाब में जरदारी साहब की जरूरत है यहाँ बताएंगे? आपके पास आपका पीएम है, आपके पास आपकी अफवाज है, आपको इस वक्त फोन करने की जरूरत है राहिल शरीफ को। हर पाकिस्तानी नौजवान, मैं बूढ़ों को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं माँ और बहनों को तकलीफ नहीं देना चाहती, ये काम सिर्फ हमारे नौजवानों ने पाकिस्तान जो एक तहरीक के फॉर्मेट में हैं, जो आगे बढ़ेंगे, ये वही नौजवान हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान बनाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नहीं बनाया था, तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदार नहीं है। नौजवान बाहर आए और फोन उठाएं, फोन उठाएं और राहिल शरीफ साहब को कॉल करें। नहीं, मगर मोहतरमा राहिल शरीफ साहब तो वही काम करेंगे ना जो आइन उनको जिस चीज का इख्तियार देता है, आइन जिस बात की इजाजत देता है, ये वही काम करेंगे और वो कर रहे हैं। देखें, आइन मुल्क होगा तो आइन होगा, रियासत होगी तो आइन होगा। आप आइन के पीछे लगे रहेंगे, रियासत चले जाएगी, दाइश आ जाएगा सिंध तक, फिर आप लेके बैठे रहेंगे अपने आइन का पर्चा। आइन है वो काम जो सियासतदानों को करने चाहिए वो बाबा मैं बोल देता हूँ, आप इजी हो जाएं। अदीस साईं बोल रहे हैं, इतना गुस्से में ना हो, गुस्से में बंदा कुछ सच भी बोल जाता है। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी। एक आमने सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। जरदारी साहब के ऑफस्प्रिंग हैं बिलावल भुट्टो, वो कभी भी क़यामत तक जरदारी साहब के पास आके नहीं बैठ सकते, पास आके बैठ सकते हैं मगर बराबरी नहीं कर सकते। दिस इज हैंड्स डाउन। अगर कोई कह रहा है कि वो कर सकते हैं तो वो गलत है। मैं कभी नहीं चाहूंगी, मैं एक माँ की हैसियत से इन जनरल मैं कह रही हूँ, कोई बेटा बाप की बराबरी नहीं कर सकता। आपने आसिफ अली जरदारी साहब से क्या सीखा? मैंने उनसे सियासत सीखी। आप खुद को सियासतदान समझती हैं? मैं अपने आप को इतना मैच्योर समझने लगी हूँ कि मैं अपने आप को स्टेबलाइज करके। सियासत में क्या सीखा उनसे आपने? सियासत सीखी, जोड़ तोड़ सीखा, गिव एंड टेक सीखा, रिकंसाइलेशन उनकी क्वालिफिकेशन। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात जरदारी साहब से, आप जरदारी साहब से पूछें। सुहाना हर दर्द